नमस्कार दोस्तों, शाखा नव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। सांसद गोपाल शेट्टी ने अल वकास टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया। यह ट्रैवल्स आरिफ शेख और कासिम सिंधी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे हज और उम्रा की बुकिंग की जाएगी और वो भी बाबरेकर नगर ऑस्कर अस्पताल के बगल में इसका ऑफिस बना है। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इस पते पर विजिट कर सकते हैं। शुरुआती 3 दिनों में बुकिंग पर 5,000 रुपए की स्पेशल डिस्काउंट दी जाएगी। आइए देखते हैं अल वकास टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कहा और आरिफ शेख और उनके साथियों का क्या कहना है। जाना पड़ता था हज और उम्रा के लिए, जब भी बुकिंग करना है, टिकट्स की कोई दिक्कत, जाना है, मिलना है। इस बार कांदिवली में जो है ये शुरुआत की गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके हाथों से ओपनिंग हो रही है आज। मैं सबसे पहले तो हरीफ शेख और कासिम सिंधी ये दोनों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हरीफ शेख ये पोईसर में मेरे साथ में बचपन से ही जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में लगभग मेरा जो पहला चुनाव का रिज़ल्ट रात को बहुत देरी से निकल रहा था और म्यूनसिपालिटी के लोगों ने बाहर गेट बंद कर दिया था और जो पार्ट 15 नंबर के पार्ट में मैं रहता हूँ, उस पार्ट में मुझे पता था कि सबसे ज़्यादा वोट इसमें मिलने वाला है। तो 15 नंबर का पार्ट खुलने के पहले 250 से मैं पीछे था और मुझे पूरा गारंटी था कि 15 नंबर में मुझे ज़्यादा वोट मिलेंगे। और ये हरीफ सब कार्यकर्ताओं को बाहर लेकर गेट तोड़कर अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि पुलिस और कांग्रेस के लोगों ने तय किया था कि वोट घुमाकर जो पहले की नगर सेविका थे वो जीते। तो उससे भी पहले से, मतलब वो तो 92 का पहला चुनाव है, लेकिन उससे पहले से भी हरीफ साथ में जुड़ा हुआ है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आज ये अल वकास टूर्स एंड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड ये यहाँ पर एक छोटा ऑफिस इन्होंने खोला है। आज ये छोटा है लेकिन कल निश्चित बड़ा होगा और हज और उम्रा जाने के लिए जो लोगों को तकलीफ़ होती थी वो आसान हो जाएगा। बस ईमानदारी से, परिश्रम से काम करना चाहिए, लोग विश्वास करते हैं और ये व्यवसाय अच्छा है। इन दिनों में लोग घूमने फिरने के लिए बहुत जाते हैं, बहुत बड़ी ताकत है इसमें, लेकिन ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि हरीफ उसमें नंबर 1 आ जाएगा ईमानदारी के बाद में। तो सब लोग मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे, लेकिन देश आगे बढ़ते समय देश के लोगों ने भी आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर वो आगे देश आगे बढ़ने का कोई मायना होता है। देश बहुत आगे बढ़ जाएगा और लोग पीछे रहेंगे तो चलेगा नहीं। तो सबका साथ और सबका विकास की जब बात मोदी जी करते हैं तो उसमें सब समाज के लोग आ जाते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज में एक मुस्लिम कार्यकर्ता का एक ऑफिस का उद्घाटन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। ओपनिंग हुई है, उसके बारे में बताइए। आपने कहा कि ये स्पेशली जो है वो हज उम्रा के लिए जो है किया गया है, तो कांदिवली में शुरुआत हुई है। ये हज और उम्रा के लिए सर्विस तो हम लोग देंगे ही, साथ में एडिशनल और भी सर्विस देंगे। जैसा हमारा ये इंटेंशन है कि अगर हमारा ग्रुप पूरा होता है तो हम लोग हर एक मौजिन को उसके अंदर फ्री लेके जाएंगे। ये हमारा इंटेंशन है, ये हमारा सोच है जनाब कि अगर हमारा ग्रुप पूरा हो जाता है 10-20 जन का, 20-25 जन का, तो हर एक मस्जिद का एक मौजिन उसके साथ में हम लोग फ्री छोड़ देंगे। ओके, तो ऐसे हर जगह पे होता है कि आप ऐसे कुछ सोच रहे हैं? हर जगह पे होता है या नहीं होता मुझे पता नहीं, लेकिन हमने नियत ये की है अल वकास टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से कि अगर हमारा ठीक होगा तो हम मौजिन लोगों को लेके आने में हमारे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये सवाब का ही काम है। आप लोगों को कहाँ पे आना है एग्जैक्टली, एक स्पॉट आपके जगह के लिए ये भी बता दीजिए। लोगों को आना है इधर ही, यहाँ से सब हो जाएगा। कांदिवली में कहाँ? यस, कांदिवली में गणेश नगर है। गणेश नगर के बाजू में लैंडमार्क है ऑस्कर हॉस्पिटल नियर म्यूनसिपल स्कूल, उसके बाजू में पाटला देवी कंपाउंड है। पाटला देवी कंपाउंड में फर्स्ट फ्लोर पे शॉप नंबर 4 पे। ओके, और कुछ आप कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आजकल ये इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने ये कर दिया, डिस्टर्बेंस कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको 100% एश्योर रहेगा कि आपको जो हम कमिटमेंट करेंगे, हमारा होटल भी मक्का के अंदर है, वो भी 350-500 मीटर के अंदर ही है। मदीना में भी लगभग उतना ही डिस्टेंस के अंदर है, तो आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बाकी सब आपको फैसिलिटी मिलेगी जो मिलना चाहिए। 44 ईयर से आप पोईसर मदीना मस्जिद में है, तो इस बारे में आप आरिफ भाई को उस टाइम से जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? क्योंकि आज की शुरुआत उन्होंने कांदिवली में की है। ऐसे कहा जाता है कि बहुत धोखाधड़ी होती है, लोगों को विश्वास नहीं होता है बुकिंग करने पे, तो ऐसे में आज जो शुरुआत इन्होंने की है मालवनी में नहीं लेकिन कांदिवली जैसे एरिया में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मदीना मस्जिद पोईसर में हम 81 जनवरी से और आरिफ भाई को
92 या 95 से हमारी अच्छे ताल्लुकात हैं। और जिस मस्जिद में हम इमामत करते हैं उस मस्जिद के आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आरिफ भाई ट्रस्टी हैं उसके। और ये जो इन्होंने हज और उम्रे के लिए इन्होंने ये जो ऑफिस खोली है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। और जो बोरीवली या कांदवली अतराफ में लोग परेशान होते थे, हज के लिए जाना है, उम्रे के लिए जाना है, कहाँ जाना है, हमको किस ऑफिस से मिलना है जा करके, तो अब वो उनकी मुश्किलें जो हैं इंशाल्लाह आसान हो जाएंगी। और हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे आरिफ भाई और इनके जो साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। और ये हाजियों के लिए और उम्रा करने वालों के लिए, उनके लिए ये खिदमत इसी तरीके से अंजाम देते रहेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि इस बार जो है वो 3 दिनों के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है 5,000 का जो आएंगे। जैसे एक बोलेंगे कि डिस्काउंट ही है 90,000 का पैकेज 85,000 में दिया जा रहा है, तो उसके बारे में भी क्या कहेंगे? अब देखिए मैडम, ये रमज़ान मुबारक का महीना कल से शुरू हो रहा है। इसमें पैकेज जो है ना थोड़ा बड़ा होता है और बाज़ टूर वाले तो काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो रखा है हमारे आरिफ भाई ने और इनके साथियों ने, ये बहुत अच्छा और बेहतरीन पैकेज रखा है इन्होंने। दूसरे से compare हाँ की? जी, काफ़ी कम। तो इससे लोगों को काफ़ी सहूलत होगी और लोग इंशाल्लाह इनके ऑफिस से जुड़ेंगे और इनसे करके मिलेंगे। आपको पता भी चला, बाजू में ही रहते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग में, लेकिन यहाँ पर अभी जो है हज उम्रा की जो बुकिंग होगी तो आप भी बहुत लोगों को बोलेंगे कि यहाँ पे आइए, तो इसके बारे में बताइए। पहले तो दूर जाना पड़ता था लोगों को, या ऑनलाइन से ही जो ये लोग संपर्क हज उम्रा के लिए लोगों को या तो बॉम्बे सेंटर जाना पड़ता था या कोई किसी के संपर्क में होता था। तो मैक्सिमम नॉर्थ मुंबई डिस्ट्रिक्ट में मालूनी के हल्के में ही एक ऑफिसेस का प्रोग्राम चल रहा था। कासिम भाई ने वहाँ शुरुआत तो किया और यहाँ पे इन्होंने आरिफ भाई ने यहाँ पर अल वकास की यहाँ ओपनिंग की ऑफिस की। यहाँ पर लोग ताल्लुकात के बिना पे जहाँ वो सुरक्षित समझते हैं अपने आप को कि हमारा पैसा सही आदमी के पास जा रहा है, जो जिम्मेदार आदमी होता है, ऐसे जिम्मेदार आदमी आरिफ भाई यहाँ पे इन्होंने ऑफिस का यहाँ ओपनिंग किया। तो जितने भी लोग नॉर्थ मुंबई डिस्ट्रिक्ट से जाने वाले हैं, अगर उनको पता चले कि ये आरिफ भाई ने यहाँ ऑफिस खोला है, इनकी पब्लिसिटी लोगों तक पहुँचे, तो लोगों को नॉर्थ मुंबई डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटीज़ मिलती है। और जिम्मेदार व्यक्ति है, जो भी जबान देते हैं वो जबान पे खरा उतरने का काम करते हैं। तो आरिफ भाई जैसे व्यक्ति इसमें आए हैं तो जाहिर सी बात है उनको अल्लाह तरक्की दे और लोग भी ऐसी मालूमात की बिना पे और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि इनका नाम का ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करूँ। शुक्रिया। जो रेट्स रखे गए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए कि लोगों को उसके बारे में भी जानकारी हो, किसी को अगर आपको संपर्क करना है। मैडम, पहली बार तो मैं आपके चैनल का शुक्र अदा करता हूँ। और सेकंड थिंग ये है कि अल वकास टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इस ऑफिस ओपनिंग के शुभ अवसर पर हमारा पैकेज 90,000 का है। बट ऑफिस ओपनिंग के वजह से हमने एक पब्लिक जो लोग हैं यहाँ के उनके लिए 85,000 का 3 दिन का टाइम दिया है। डिस्काउंट दिया अप्रैल का जो हमारा पैकेज है उसके लिए 85,000 का हमने दिया है और डिस्काउंट दिया है। सेकेंड थिंग ऐसा है मैडम, क्या ये हज उम्रा का बहुत से लोग फंसाने का काम करते हैं और हमारे दिल में यह है कि आरिफ भाई जो जुड़े हमसे, हम चाहते कि जब ये हमको एक मौका दिया अल्लाह ने क्या किसी की सेवा करने का, ये खिदमत करने का, तो उसको सही तरीके से करना चाहिए और उनको जो सेवा हमने कमिटमेंट किया है इसका उसको सही तरीके से कमिटमेंट का अंजाम तक पहुंचाना देना चाहिए। वो खुशी खुशी जाके खुशी में जाना चाहिए। और आरिफ भाई है तो भी एवरीथिंग इज पॉसिबल और भाई लोग हैं सब साथ में मिलके और आप साबिर भाई और आप लोग हैं तो फिर क्या। थैंक यू वेरी मच।